हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रियल केमिस्ट्री कोचिंग इंस्टीट्यूट। आज हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन में नेक्स्ट लेक्चर देखने वाले हैं। आशा करता हूँ रेडॉक्स रिएक्शन का पहला लेक्चर आपने देखा होगा, समझा होगा। इंट्रोडक्शन था रेडॉक्स रिएक्शन का, लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन नंबर का क्या यूटिलिटी है, रेडॉक्स रिएक्शन को कैसे बैलेंसिंग किया जाता है और बैलेंसिंग के ऊपर से कैसे क्वेश्चंस आते हैं। वो सारी बातें आज के लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं कि रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर हमने पढ़ा था कि ऑक्सीडेशन मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और एनी काइंड ऑफ नेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और एनी काइंड ऑफ रिमूवल ऑफ पॉजिटिव एलिमेंट, पॉजिटिव एटम। सो इसको हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन और इसके बिल्कुल उल्टा ही है रिडक्शन। अब हमें आगे इसको ले जाना है तो हमें चाहिए ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर पहले तो क्या होता है वो समझ लेते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है बेटा, वो रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। कोई भी मॉलिक्यूल है जिसमें होते हैं एटम एटम बॉन्डेड। क्या होता है? एटम एटम बॉन्डेड होता है। एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे कि ये वाला मॉलिक्यूल है H2SO4, ठीक है। इन तीनों में से आपको 3 एटम है, यहां पे H2SO4 में 3 एटम है। अब इसके स्ट्रक्चर को, ये स्ट्रक्चर है H2SO4 का, लुईस डॉट स्ट्रक्चर से आप बना सकते हो। अब इस स्ट्रक्चर में आप देखिए जितने भी बॉन्ड्स है, यहां पे मैं क्या पढ़ा रहा हूं, व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर। आपके दिमाग में एक कंसेप्ट डेवलप कर रहा हूं, ओके। जितने भी यहां पे बॉन्ड्स है, कोवेलेंट बॉन्ड्स जो है, उसको आप तोड़ते हो, ब्रेक करते हो। मान लीजिए कि ये बॉन्ड ब्रेक हुआ। बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, इज इट। मान लीजिए कि ये बॉन्ड ब्रेक हुआ और ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, तो इसके बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन जो है वो किधर जाएंगे? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ। यानी ये और ये दोनों एटम में से कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, ठीक है। तो हाइड्रोजन, यहां पे ये बॉन्ड टूट रहा है, तो हाइड्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? प्लस। और इस ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? माइनस। तो इस तरीके से मैं सारे बॉन्ड्स को ब्रेक कर देता हूं और जो चार्ज आएगा एटम के ऊपर वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। पहले सिंपल एग्जांपल मैं लेता हूं, यहां पे वापस इसके ऊपर आते हैं। सिंपल एग्जांपल है, सपोज कीजिए HCl। कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव? इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है Cl, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन कौन ले लेगा आफ्टर ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड? तो क्लोरीन ले लेगा और हाइड्रोजन के पास कुछ भी नहीं आएगा। तो इन दैट मॉलिक्यूल, इस मॉलिक्यूल के अंदर क्लोरीन नेगेटिव है और वो बॉन्ड ब्रेक करने के बाद सारे इलेक्ट्रॉन अपने पास रखेगा। दैट्स वाई यहां पे क्लोरीन का एटम जो है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है। आई बात समझ में? और हाइड्रोजन का है +1, राइट। तो यहां पे ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब यह है कि वॉट एवर चार्ज इज ऑब्टेन आफ्टर द ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड। दूसरा एग्जांपल लेता हूं मैं, H2O, ऑक्सीजन हाइड्रोजन। आपने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा ही होगा, इसका शेप ऐसा होता है और ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। हाँ, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ये सारे इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा, एक तो इसी का है, एक इस हाइड्रोजन का है, हाइड्रोजन का ले लिया, यहां से भी वो ले लेगा, राइट। तो इसका मतलब हुआ दोनों तरफ से एक एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज आएगा? -2। बस यही है ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट, -2 इन दैट मॉलिक्यूल, इन दैट मॉलिक्यूल। समझ में आ रहा है?
तो इस तरीके से आपको समझना होगा ऑक्सीडेशन स्टेट। हालांकि आपका क्वेश्चन होगा कि सर हर बार हम लोग ये स्ट्रक्चर क्यों ढूंढते फिरे, विदाउट स्ट्रक्चर कोई मेथड नहीं है क्या? हाँ है, और उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा रूल्स। तो बहुत सारे 4-5 रूल्स है, उसको ध्यान में रखते हुए अगर आप ऑक्सीडेशन नंबर ढूंढोगे तो लगभग सही आएगा। लेकिन कुछ केसों के अंदर, कुछ सिचुएशन में आपको स्ट्रक्चर, लुईस डॉट स्ट्रक्चर या आप बॉन्ड, वो आपको ड्रॉ करना पड़ेगा और आपको सोचना पड़ेगा कि इसमें इलेक्ट्रॉन कौन ले जाएगा, राइट? ज्यादातर आपको सोचने की जरूरत नहीं है, आप मेथड से जाओगे, रूल से जाओगे तो हो ही जाएगा, कोई टेंशन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? तो आइए समझते हैं आज का ऑक्सीडेशन नंबर का टॉपिक और उसका ऑक्सीडेशन नंबर ढूंढने का तरीका, ठीक है? तो सबसे पहले उसके रूल्स में पहला रूल है, टाइटल दे दीजिए भाई, ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर, और उसमें रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 कि अगर कोई एटम अनकंबाइंड स्टेट में है, यानी किसी के साथ उसका कोई कॉम्बिनेशन नहीं हुआ है और वो एटम है, यानी उसके पास कोई चार्ज नहीं है, तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 कंसीडर किया जाता है। कोई एटम कैसा है? अनकंबाइंड स्टेट में है, किसी के साथ भी ये जुड़ा नहीं है, जैसे कि कॉपर, जिंक, एयू, सिल्वर, किसी के भी साथ नहीं जुड़ा है, सोडियम, ठीक है? तो इन सभी के ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा। हालांकि एटम इसी को बोला जाता है जिसके पास चार्ज नहीं होता, अगर चार्ज होता तो मैं उसको आयन बोलता, लेकिन ऐसा नहीं है। बात समझ रहे हो? हाँ, ठीक है। तो ये हो गया रूल कि अगर एटम अनकंबाइंड स्टेट में तो ऑक्सीडेशन नंबर आपको क्या कंसीडर करना है? 0। रूल नंबर 2, अगर कोई आयन है, अब देखो बेटा, आयन जो होगा वो एक एटम वाला आयन होगा और बहुत सारे एटम वाले आयन होंगे। तो एक एटम वाले आयन को हम लोग टेक्निकल लैंग्वेज में बोलेंगे मोनो एटॉमिक आयन। क्या बोलेंगे? मोनो एटॉमिक आयन। और दूसरा आएगा पॉली एटॉमिक आयन, ठीक है? तो इन सभी को मैं आयन बोलूंगा। एस फॉर एग्जाम्पल S-2 एंड SO4-2, ठीक है? मोनो एटॉमिक आयन और पॉली एटॉमिक आयन, जरूरी नहीं है नेगेटिव ही हो, पॉजिटिव भी हो सकता है, जैसे कि Na+ और यहां पे जैसे कि H3O+, ठीक है? तो ये मोनो एटॉमिक आयन और पॉली एटॉमिक आयंस है। आयन में ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकाला जाएगा? अगर मोनो एटॉमिक आयन है, अगर मोनो एटॉमिक आयन है तो उसके ऊपर जो भी चार्ज है, उसके ऊपर जो भी चार्ज है, बस वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर। फॉर मोनो एटॉमिक आयन, फॉर मोनो एटॉमिक आयन ऑक्सीडेशन नंबर of that ion is equal to their charge। उसके पास जो भी चार्ज है वो कंसीडर किया जाएगा। S फॉर एग्जाम्पल S-2O-2, जैसे कि H+, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है -2, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है -2, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है +1। आई बात समझ में? वापस से, अगर कोई एटम अनकंबाइंड स्टेट में है और उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 माना जाएगा, ठीक है? अगर कोई आयन है जो मोनो एटॉमिक है तो उसका भी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, जो चार्ज होगा, वही उसका ऑक्सीडेशन स्टेट माना जाएगा। लेकिन अगर पॉली एटॉमिक आयन है तो उसका मतलब यह होता है फॉर पॉली एटॉमिक आयन उसमें जितने भी एटम्स है उन सभी एटम के ऑक्सीडेशन स्टेट को मैं ऐड करता हूं, समेशन करता हूं, और जो आंसर आएगा
वो उसके चार्ज के बराबर होगा। यानी कि एक पोली एटॉमिक आयन कंसीडर करता हूं, कितने एटम है इसके अंदर सर? 4 है, इसके अंदर कार्बन है और 3 ऑक्सीजन है, तो कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है, प्लस 3 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, जितने भी एटम है उन सभी के ऑक्सीडेशन स्टेट को मैं कर रहा हूं ऐड, तो एडिशन क्या आना चाहिए? -2। यानी सिंपल सी बात है, पॉली एटॉमिक आयन है तो सभी एटम के ऑक्सीडेशन स्टेट के आप ऐड करके जो आंसर आएगा वो आपका आएगा चार्ज के बराबर। ठीक है, तो इस पूरे आयन का अगर मैं ऑक्सीडेशन स्टेट गिनना चाहूं तो वो उसके चार्ज के बराबर होगा। अगर मैं इस पूरे आयन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना चाहूं तो उसके चार्ज के बराबर होगा। राइट, तो ये है अभी तक के रूल्स। अगर कोई एटम अनकंबाइंड है, दिमाग के अंदर सोचिए, अभी सोचिए कि अगर कोई एटम अनकंबाइंड है, किसी के साथ जुड़ा नहीं है, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा, उसको जीरो कंसीडर करेंगे। आयन है, मोनोएटॉमिक है, यानी एक ही सिंगल बंदा है, उसके ऊपर जो भी चार्ज है वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर है। पॉली एटॉमिक है तो उसमें जितने भी एटम है सभी के ऑक्सीडेशन नंबर को आप टोटल करोगे, आपको चार्ज मिलेगा। यानी चार्ज जो है वो पूरे के पूरे एटम के झुंड का ऑक्सीडेशन स्टेट का एडिशन है। राइट, ओके। अगर कोई मॉलिक्यूल है जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, फॉर मॉलिक्यूल के पास कोई चार्ज नहीं होता है, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये मॉलिक्यूल जितने भी एटम से बना है उन सभी एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट अगर मैं ले आऊं और उसको मैं ऐड कर दूं तो आंसर 0 आना चाहिए। जैसे कि H3PO4, इसका मतलब क्या हुआ कि इसके ऊपर कोई चार्ज है? नहीं, नो चार्ज, कोई चार्ज नहीं है। तो हम क्या करेंगे? इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट एंड इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, तीनों का ऑक्सीडेशन स्टेट को आप ऐड करोगे, यानी 3 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ P प्लस 4 ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, तो आंसर क्या आना चाहिए? 0। अगर कोई चार्ज है, पॉजिटिव नेगेटिव, तो चार्ज के बराबर आना चाहिए। दैट्स इट। यहां तक समझ में आ गया? ये बहुत ही बेसिक रूल्स है। अब रूल नंबर नेक्स्ट जो भी आता था 2, 3, जनरली हाइड्रोजन अगर नॉन मेटल के साथ या सेमी मेटल के साथ जुड़ता है, जनरली हाइड्रोजन नॉन मेटल या सेमी मेटल के साथ जुड़ता है, तब वो +1 के फॉर्म में रहता है। क्योंकि नॉन मेटल वही होते हैं जिसकी साइज नानी होती है। पीरियोडिक टेबल में आप लेफ्ट टू राइट जाते हो तो साइज क्या रहेगी? कम होती जाएगी ना। तो वो सारे नॉन मेटल्स है। तो नॉन मेटल की वैसे ही टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन गेन करने की है, तो हाइड्रोजन उसके साथ जुड़ेगा तो वो एज अ पॉजिटिव जुड़ेगा। जैसे कि HCl, HBr, ठीक है। तो जनरली ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन कंसीडर एज +1, बट नॉट एवरी टाइम। जनरली किसके साथ? जनरली तो नॉन मेटल्स के साथ। जो भी नॉन मेटल्स रहेगा उसकी इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी रहेगी। जैसे कि H और Cl के बॉन्ड है तो Cl हमेशा ही इलेक्ट्रॉन लेने की ट्राई करेगा, तो इस बेचारे को हमेशा इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। तो ये यहां पे जुड़ेगा ही प्लस फॉर्म के ऊपर, यानी उसके ऊपर +1 चार्ज आएगा। जैसे मैंने शुरुआत में बताया व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर एंड ऑल दिस, ठीक है। तो यहां पे भी जितने भी जनरली हाइड्रोजन जो है वो नॉन मेटल के साथ भी जुड़ता है और मेटल के साथ भी जुड़ता है, लेकिन जनरल वे में हम लोग लेंगे हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1। देखिए यार, ये ऑफबिट क्या है, कौन सा रेयर केस क्या है, इसमें कौन से वे में हम ले तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट बदल जाएगा? यस,
फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट एंड सेकेंड ग्रुप एलिमेंट के साथ अगर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो वो होगा मेटालिक हाइड्राइड बनाएगा, यानी हाइड्रोजन खुद वहां पे एज ए नेगेटिव है, क्योंकि मेटल सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। ठीक है, तो यहां पे आपको सोचना है कि इफ हाइड्रोजन कंबाइन विथ मेटल, इफ हाइड्रोजन कंबाइन विथ मेटल, खास तौर पे कौन से मेटल, फर्स्ट एंड सेकेंड ग्रुप वाले मेटल। लीना ने की रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर वाला, ठीक है, ये वाले, लीना ने की रब से फरियाद, एंड क्या फरियाद की, बेटा मांगे कार स्कूटर एंड बाप रोता, बाप रोएगा ही ना। हाँ, तो इसके साथ अगर हाइड्रोजन जुड़ता है इन सभी के साथ तो वो एज अ नेगेटिव जुड़ेगा, जैसे कि NaH क्या बोला जाता है, सोडियम हाइड्राइड। ठीक है, फिर अगर बोला जाए कि MgH2 मैग्नीशियम हाइड्राइड, तो इन दोनों में ये है पॉजिटिव, यानी इन दोनों का बीच का जो बॉन्ड है वो टूटेगा, तो सोडियम एज अ +1 होगा और हाइड्रोजन एज अ -1 होगा। तो यही तो है ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब। ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब ही यही है कि अगर कोई बॉन्ड ब्रेक होता है और बॉन्ड ब्रेक होने के बाद जो आयंस बनते हैं, जो एटम के ऊपर जो चार्ज आता है, बस वो चार्ज ही तो है ऑक्सीडेशन स्टेट। तो अगर जनरल केस है, ये वाला केस नहीं है, तो हम हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा ही +1 लेंगे। ये रूल हम इसीलिए सीख रहे हैं कि हर बार हमें स्ट्रक्चर के बारे में ना सोचना पड़े, हम डायरेक्टली अप्रोच करें। तो इसीलिए हमने बनाया है रूल्स, और रूल्स में हम लोग ये समझ रहे हैं कि हाइड्रोजन का जनरली ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो रहेगा +1, और मेटालिक हाइड्राइड अगर होगा, मेटल के साथ अगर हाइड्रोजन जुड़ा होगा, मेटालिक हाइड्राइड, तो वो होगा -1। आई बात समझ में? ओके, वो होगा -1। तो इफ हाइड्रोजन कंबाइन विथ मेटल देन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज कंसीडर एज अ -1। जनरल केस में +1, ठीक है, जनरल केस में +1 और ये वाले केस में -1। ओके, आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर नेक्स्ट, फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट एंड सेकेंड ग्रुप एलिमेंट इन दोनों ग्रुप के आउटर मोस्ट में रिस्पेक्टिवली 1 एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो वो इतने ही लूज कर पाएंगे, तो उसके ऊपर हमेशा ही +1 चार्ज ही आएगा और इसके ऊपर हमेशा ही +2 चार्ज ही आएगा। दैट्स वाई वी कंक्लूड दैट के ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ alkali and alkaline earth metal are considered as +1 and +2। बोलो आई बात समझ में? नेक्स्ट रूल की तरफ जाते हैं कि अगर ऑक्सीजन है इन द केस ऑफ ऑक्साइड्स, यानी ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, तो इसमें 3 केस है। हालांकि ऑक्सीजन जो है वो 16 ग्रुप का मेंबर है, 16 ग्रुप का फर्स्ट, उसके आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, वो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके वो 8 यानी ऑक्टेट रूल यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लाइक इनर्ट गैस जैसी बना सकता है।
तो वो उसका टेंडेंसी, जनरल टेंडेंसी वैसा ही रहेगा कि वो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, कोई भी कंपाउंड में आप देख लो। बट जितना ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है उससे भी बड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिव है फ्लोरीन। तो फ्लोरीन के साथ जैसे ऑक्सीजन जुड़ जाएगा तो उसमें चीज बदलेगी। लेकिन जनरली हम ऐसा रूल लिख सकते हैं कि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट जनरल केस में -2 है और उसमें 3-4 अलग अलग रेयर केसेस आते हैं। ठीक है, जैसे कि पहले हम लोग जनरल लेते हैं। जनरली ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन is consider as -2 फिक्स है। जैसे कि एक बार दिखा देता हूं, HNO3। ठीक है, थोड़ा सा इजी एग्जांपल लेता हूं। देखो, अभी से सोचना शुरू कर दो। H2O, इसमें मुझे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। तो पहले ये समझिए कि ये मॉलिक्यूल है। हाँ है सर। मॉलिक्यूल कितने एटम से बना हुआ है? सर 3 एटम से बना हुआ है, 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है। तीनों एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट को मैं ऐड करूँ तो टोटल क्या आना चाहिए? टोटल आना चाहिए 0, क्योंकि उसके ऊपर 0 चार्ज है। तो मैं ऐसा लिखता हूँ 2 × ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 0। ये हमें निकालना है, इसको मैं x बोल देता हूं। अब हाइड्रोजन का रूल हो चुका है। हाइड्रोजन का रूल हो चुका है। क्या ये मेटालिक हाइड्राइड है? ये मेटल है ना, तो फिर ये जनरल केस है, यानी हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है। अब मुझे x मिल सकता है? हाँ मिल सकता है। कितना आया? -2। बात समझे? बात समझे? इस तरीके से आपको जाना है, राइट? तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन जनरली क्या रहेगा? -1 रहेगा, -2 रहेगा। ठीक है, लेकिन कौन से केस में वो -2 नहीं होता है? कौन से केस में वो -2 नहीं होता है? जब उसका कॉम्बिनेशन, एक उसका मॉलिक्यूल फ्लोरीन के साथ है, जैसे कि OF2। अब मामला बिगड़ गया। ऑक्सीजन से भी बड़ा इलेक्ट्रॉन गेन कर सके इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आ चुका है और वो है फ्लोरीन। फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहेगा आपके हिसाब से बताइए? फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहेगा आपके हिसाब से बताइए? नेगेटिव, -1। ठीक है, ऐसे कितने फ्लोरीन है? ऐसे कितने फ्लोरीन है? 2। दोनों फ्लोरीन एक एक इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में से निकाल लेंगे तो बेचारे ऑक्सीजन को क्या करना पड़ेगा? लूज। कितने लूज करने पड़ेंगे? एक एक फ्लोरीन को एक एक, यानी टोटल 2। सो इन द केस ऑफ फ्लोराइड, OF2 and O2F2, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज पॉजिटिव। ठीक है, जैसे कि यहां पे क्या होगा? तो हेलोजन्स जो है, हेलोजन्स फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, उसका जनरली ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होता है। तो ऑक्सीजन का ढूंढना है तो x बोल दो, 2 × -1, ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो x इज इक्वल टू क्या आया? +2। इसमें देखो O2F2, तो 2x ऑक्सीजन का +2 × -1 इज इक्वल टू 0, देन 2x इज इक्वल टू 2, देन x इज इक्वल टू +1। तो अगर फ्लोरीन आया तो इसको इलेक्ट्रॉन देने पड़े, क्योंकि सामने वाला पावरफुल है, राइट? उस हिसाब से ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 +1 आया। जनरल केस क्या था? ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 था। अब क्या है? तो क्या अब सामने वाला क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है, राइट? ओके, तो आगे बढ़ते हैं बेटा।
दूसरा केस है हाइड्रोजन पेरोक्साइड वाला, पेरोक्साइड, पेरोक्साइड, ठीक है। पेरोक्साइड क्या है, जैसे कि ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, ये उसका स्ट्रक्चर रहता है, ठीक है। अब देखो ये वाला जो बॉन्ड है ONH वाला, ये बॉन्ड अगर टूटे तो उसमें मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन, ऑक्सीजन, दोनों इलेक्ट्रॉन क्या ले लेगा यहाँ पे, ऑक्सीजन, और ये हो गया दूसरा ऑक्सीजन, हाइड्रोजन छूट गया। तो दो ऑक्सीजन के पास दो नेगेटिव चार्ज आए, तो एक के पास कितना नेगेटिव चार्ज आया, -1। इस आयन को बोला जाता है O2-2, पेरोक्साइड आयन। क्या बोला जाता है, पेरोक्साइड आयन। और पेरोक्साइड आयन में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है मुझे। ये रहा हमारा पेरोक्साइड आयन, रूल के हिसाब से जाइए, किसका निकालना है, ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन का X ले लेंगे और ये -2, तो X इज इक्वल टू क्या आया, -1। सो इन हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इन बैरियम पेरोक्साइड, जहां पे O' है, ऐसा कोई बॉन्डिंग आपको दिखाई पड़ रहा है, O', ठीक है, उसके अंदर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होगा। समझ में आ रहा है, जनरली -2। फ्लोरीन के साथ, कि सर सामने फ्लोरीन है तो वो तो पॉजिटिव हो जाएगा, यस। अब हाइड्रोजन पेरोक्साइड में है तो नेगेटिव, लेकिन उसमें ये सिचुएशन होगी कि उसका पेरोक्साइड आयन बन जाएगा, और पेरोक्साइड आयन में एक ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होगा। सर ऐसा कोई दूसरा एग्जांपल, हाँ है ना, बताते हैं। BaO2 ऐसा एक रिंग होता है, इस रिंग को पेरोक्सी रिंग भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पेरोक्सी रिंग। अब देखिए बेरियम कौन से ग्रुप का एलिमेंट है, बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, ये बाप है भाई, ठीक है। तो उसके पास मैक्स टू मैक्स 2 इलेक्ट्रॉन है डोनेट करने के लिए आउटर मोस्ट में, तो ये 2 डोनेट करेगा, ये बॉन्ड को हम ब्रेक कर ले, 2 डोनेट कर देगा, 1 इलेक्ट्रॉन ये ले गया, 1 इलेक्ट्रॉन ये ले गया, इसके ऊपर कौन सा चार्ज आया, Ba+2, और ये क्या हो गया, O2-2, ये क्या बन गया, पेरोक्साइड आयन। तो इस पेरोक्साइड आयन में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होता है, बस मैं यही तो बोल रहा हूं, समझ आया, ओके। तो आपको ये बॉन्ड देखना है, O'। दूसरा एग्जांपल लेते हैं इसमें, पेरोक्साइड में ही क्रोमियम है, ऐसा स्ट्रक्चर है, क्या पेरोक्सी रिंग दिखाई पड़ी, हाँ दिखाई पड़ी, एक पेरोक्सी रिंग, दूसरी पेरोक्सी रिंग। पेरोक्साइड वाले कितने ऑक्सीजन है, सर यहाँ पे तो एक ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस क्रोमियम का अगर मुझे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है तो उसको मैं X ले लूंगा, 1 2 3 4 ऑक्सीजन ऐसे मिल रहा है जो पेरोक्साइड बनाएंगे, तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या लिखूंगा, -1। लेकिन ये वाला जो ऑक्सीजन है वो पेरोक्सी नहीं है, मतलब कि उसके साथ दूसरा कोई ऑक्सीजन नहीं जुड़ा है, तो वो बेचारा नॉर्मल है, जनरल है, ठीक है। तो -2 इज इक्वल टू 0, तो X इज इक्वल टू क्या आएगा, +6। ये इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है क्रोमियम का। यानी ये सारे बॉन्ड टूट जाए तो इस क्रोमियम के ऊपर कितना चार्ज आएगा, +6, इसके ऊपर कितना चार्ज आएगा, -1, -1, -1, -1, सभी पेरोक्सी है, और इसके ऊपर कितना चार्ज आएगा, -2। अब ऐड कीजिए, -1, -1, -1, -4 और -2, -6 + 6 0। यही तो है खेल सारा, आई बात समझ में। यहां पे हाइड्रोजन बेरियम में देखो, इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, +2, इसके ऊपर कितना आया, -1, इसके ऊपर कितना आया, -1, टोटल 0। इसी को तो बोलते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, आई बात समझ में, राइट। चलो वापस से एक बार रिपीट कर लेते हैं फटाफट से। पहले मैंने बताया कि कोई भी एटम है अनकंबाइंड है, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा, तभी तो उसको एटम बोला जाएगा, और उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा 0। अगर कोई आयन है, अगर मोनो एटॉमिक है, तो जो भी चार्ज है वो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट।
अगर पॉली एटॉमिक है तो सारे एटम के आप ऑक्सीडेशन स्टेट को मिलाओगे, ऐड करोगे, जो भी वैल्यू आएगी वो उसका चार्ज होगा और वही हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट होगा पूरे आयन का। ठीक है, अब जनरल केस में बात कर लेते हैं। तो जनरल केस में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1, लेकिन मेटालिक हाइड्राइड बनता है तो -1। मेटालिक हाइड्राइड में मेटल्स कौन से जनरली यूज होते हैं? फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप एलिमेंट। ओके, उसके बाद आएगा फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप एलिमेंट जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 एंड +2 होगा, क्योंकि उसके आउटर मोस्ट में 1 एंड 2 इलेक्ट्रॉन है। फिर हेलोजन का हम जनरल में ले लेते हैं कि हेलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, वो 17 ग्रुप एलिमेंट है, उसके आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो वो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और बन जाएगा वो इनर्ट जैसा, यानी उसकी जनरल टेंडेंसी है, ऑक्सीडेशन नंबर की टेंडेंसी है -1। ओके, ऑक्सीजन का जनरली ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहेगा? -2, लेकिन रेयर केस नंबर 1, कौन से केस में -2 फॉलो नहीं होगा? तो फ्लोराइड वाले कंपाउंड्स OF2 एंड O2F2, ये जो फ्लोराइड वाले कंपाउंड जो है OF2 एंड O2F2, उसके ऑक्सीडेशन स्टेट में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, क्योंकि अब फ्लोरीन बहुत ज्यादा नेगेटिव है, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद मैंने समझाया पेरोक्साइड वाला कि अगर पेरोक्साइड आयन बनता है ब्रेक करने से तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट -1 आता है, और हमने प्रूव भी किया, 2 एग्जांपल भी देखे। अगर सुपर ऑक्साइड बनाता है कोई, अगर सुपर ऑक्साइड बनाता है, सुपर ऑक्साइड कौन बनाएगा ये हम आगे चल के देखेंगे, लेकिन अभी मैं एग्जांपल देख लेता हूं। KO2 फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स जो है उसमें कुछ एलिमेंट जो है वो सुपर ऑक्साइड बनाते हैं, जैसे कि ये सुपर ऑक्साइड आयन बनेगा। ये सुपर ऑक्साइड आयन में क्या खास बात है समझते हैं। अगर मैं इस बॉन्ड को ब्रेक करता हूं तो K के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा एंड O2 के ऊपर -1 चार्ज आएगा। इस आयन को बोला जाता है सुपर ऑक्साइड आयन। ऐसा ही हमने एक और आयन देखा, ये था O-2, ये क्या है? पेरोक्साइड आयन है। और एक और आता है जनरली, हाँ इसमें देखिए जनरल केस है ये, जैसे कि एक और ये H2O का ही ले लेता हूं, तो ये क्या बनाएगा? 2H+ एंड इसके ऊपर O-2। O के ऊपर -2 है तो उसको हम बोलेंगे ऑक्साइड आयन। O2-2 है तो इसको हम बोलेंगे पेरोक्साइड आयन, और O2-1 है तो सुपर ऑक्साइड आयन है। अब इसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट समझते हैं। जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट आपको चाहिए उसको हम लोग बोलेंगे X। ऑक्सीजन का चाहिए, कितने ऑक्सीजन है सर? 2, तो हम लोग बोलेंगे 2X = -1, देन X = -1/2। तो इसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट इन सुपर ऑक्साइड आयन क्या रहेगा? -1/2। क्या रहेगा? -1/2। ऑक्साइड का -2, पेरोक्साइड का -1, सुपर ऑक्साइड का -1/2। याद रहेगा बेटा? हाँ याद रखना है, ठीक है, समझ में भी लाना है, ठीक है। तो ये सारे जनरल रूल्स है बेटा, अभी तक के हमने पढ़े। इस रूल के ऑफ बीट भी क्वेश्चन आते हैं, ऐसा नहीं है, रूल के हिसाब से ही सारी कुछ चीज़ें चलेगी, लेकिन कुछ चीज़ें रूल से बाहर भी जाना पड़ेगा। उसके ऑक्सीडेशन स्टेट में आपको करवाऊंगा। अभी हमने जनरल रूल्स जो दिखे उस रूल के हिसाब से कुछ मॉलिक्यूल में आइटम के ऑक्सीडेशन नंबर ढूंढने की ट्राई करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं इन शॉर्ट। चलो, जैसे कि मेरे बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि H2SO4 है, सल्फर, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। तो कैसे निकालोगे? देयर इज अ 2 वे। एक आप स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लीजिए। स्ट्रक्चर ड्रॉ करना कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो इसमें जहां कहीं भी आपको
ऑक्सीजन दिखाई दे रहा है, वो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होगा, इसका -2 होगा, इसका -2 होगा, इसका भी -2 होगा। ओके, हाइड्रोजन का होगा +1, हाइड्रोजन का होगा +1। अब देखिए सल्फर का निकालना है, कैसे निकालेंगे? -2 -2 -2 -2 -8 +1 +1 +2, अब बचा क्या? -6। इस -6 को कंपनसेट करने के लिए सल्फर को क्या होना चाहिए? +6, क्योंकि फाइनल और टोटल आंसर क्या आना चाहिए? 0, क्योंकि ये मॉलिक्यूल है, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। एक ये भी तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि आप जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट चाहिए उसको आप X कंसीडर कर लीजिए, बाकी सारे रूल्स के हिसाब से जाइए। हाइड्रोजन का जनरली ऑक्सीडेशन स्टेट क्या बताया था? +1, तो यहां पे मैंने +1 हाइड्रोजन का लिखा, प्लस सल्फर का क्या अज्यूम करेंगे? X + 4 × -2 = 0, देन X = +6 आएगा। तो ये इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, इसका मतलब ही यही है, राइट? एक और एग्जांपल लिखते हैं। HNO3 में आप नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। तो देखिए नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट में इन 3 ऑक्सीजन का -2 -2 -2 यानी -6 होगा, ये +1 होगा, बचेगा क्या? -5। इसको कंप्लीट काउंटर करने के लिए ये क्या होना चाहिए? +5, है ना? तरीका जोरदार। लेकिन अब ऐसा नहीं करना है तो रूल से कीजिए। तो 1 + X, 1 किसके हिसाब से? हाइड्रोजन, नॉर्मल, नॉट मेटालिक हाइड्राइड, सिंपल है, +X + 3 × -2 = 0, देन X = +5। बहुत ही सिंपल है, कुछ भी नहीं करना है आपको, बस मेरे साथ साथ जो भी चीज़ मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ वो आप करते जाइए, आपको सारे टॉपिक्स यूँ आ जाएंगे। चीज़ों को सिंपल तरीके से रखना ही मेरा काम है, ठीक है? कॉम्प्लिकेटेड तरीके से मैं नहीं रखता हूँ, मेरा नेचर है कि मैं चीज़ों को सिंपल रखता हूँ, राइट? दूसरा, आपको सामने उस हिसाब से काम करना होगा। जितने भी लेक्चर, जितनी भी मेहनत, जितना भी मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ अपना एफर्ट, उसको सामने आप काम करोगे तो डेफिनेटली आपको सारी चीज़ें आएगी, राइट? आपको बेटा हमेशा ही 11th एंड 12th है आपका, राइट? 11th एंड 12th है, जेई तोड़ना है, नीट फोड़ना है, जो कुछ भी करना है, आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि आपके अंदर 3 पर्सनालिटी छुपी है। एक है ड्रीमर, दूसरा है क्रिटिक एंड तीसरा है डूअर। आप वो डूअर हो। अगर डूअर ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा है, अपने सपनों के पीछे नहीं भाग रहा है, तो उसका क्रिटिक वर्जन जो है आपका ही वर्जन है। उस सिचुएशन में जो क्रिटिक वर्जन है वो हावी है, वो काम नहीं करने दे रहा है। क्रिटिक जो होगा वो बहुत स्मार्ट प्लेयर है, वो आपको डिस्ट्रैक्ट भी करेगा कि चलो भाई नहीं, मन नहीं कर रहा है, कुछ और करते हैं। मन इसीलिए नहीं कर रहा है क्योंकि क्रिटिक हैवी है ड्रीमर के सामने। अगर आपका ड्रीमर बड़ा होगा तो क्रिटिक को शांत करा देगा। क्रिटिक क्या करता है? देखो, अगर आप सुबह के 4 बजे उठने के लिए अलार्म लगाया और उस समय पे आप नींद में से जागे, तो ड्रीमर अगर बड़ा होगा, हावी होगा, तो उठ जाएगा। लेकिन क्रिटिक अगर हैवी है तो वो आपको ऐसा सजेशन देगा कि यार 4 बजे मैं उठा, रात को वैसे तो मैं 10 बजे सोने जाता हूँ, लेकिन नींद 12 बजे आई, अब मेरी नींद हो गई 4 घंटे की। ये पूरा कैलकुलेशन ज़बरदस्त तरीके से आपके सामने रखेगा कि 4 बजे नींद आई, अब तो पक्का मैं दोपहर के लेक्चर में सोने वाला हूं। अगर मैं ये 4 बजे उठ गया, मैं नहीं जग पाऊंगा, क्योंकि टोटल नींद चाहिए 8 घंटे की। मैं नहीं बोल रहा, सारे लोग बोल रहे हैं 7-8 घंटे की नींद चाहिए। ऐसे भारी भरकम क्रिटिक के सामने ड्रीमर बेचारा जो है वो सो जाएगा। ओके, तो आपके ड्रीमर को जगाए रखिए, आपके ड्रीमर को ताकत दीजिए। आपको क्या करना है? वॉच करना है, देखना है कि ड्रीमर है या क्रिटिक है। डूअर भी आप नहीं हो,
आप उसके ऊपर हो, आप है अवेयरनेस, आप क्या हो, आप अवेयर हो कि कौन क्या कर रहा है। तीनों लोगों को आप ऊपर से देखने वाले हो और तीनों को कंट्रोल करने वाले आप हो। अगर वो आ गया तो ड्रीमर के साथ ही आप जुड़ोगे और क्रिटिक को बिठा के रखोगे और आपका प्रोग्रेस होगा। सर ऐसा है तो भगवान ने क्रिटिक बनाया ही क्यों? क्योंकि हमारी जो बनावट है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें हमेशा ही खतरों से बचाया जाए। हम पहले यहाँ घरों में नहीं रहते थे, जंगलों में रहते थे, झाड़ियों में रहते थे, बाकी सारे जंगली जानवरों का प्रॉब्लम था, रहने के लिए कोई शेल्टर नहीं था। तब से हमारे अंदर एक ऐसी मैकेनिज्म स्टार्ट है, चालू है कि हम खतरे को पहले से ही जानने की ट्राई करते हैं और वहीं से हमारा एक नेचर डेवलप हुआ, वो है क्रिटिक। सामने नदी है, पानी पीने जाए क्या? क्रिटिक बोलेगा नहीं, पानी गहरा होगा, तुम फिसल सकते हो, वहाँ जंगली जानवर आ सकते हैं, सूर्यास्त हो चुका है। ये सारे क्रिटिक का काम है, वो आपको बचाते भी है। क्रिटिक चाहिए भी, सिर्फ ड्रीमर से काम नहीं चलेगा। लेकिन इस मामले में, पढ़ाई के मामले में आपको क्रिटिक नहीं चाहिए, उसको शांत करना पड़ेगा। ऐसी बहुत सारी बातें हैं, वो अगले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल आपको सीखना है ऑक्सीडेशन नंबर। जुड़े रहिए हमारे साथ। एक और एग्जांपल लेता हूं मैं, KMnO4। के कौन से ग्रुप का सदस्य है? लीना ने की रब से फरियाद के इसका +1 होगा, इसका मुझे निकालना है और ऑक्सीजन का आपको पता है। तो कैसे करेंगे? 1 + x + 4 - 2 = 0, देन x = +7, राइट। तो ऐसे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में यहाँ पे छोड़ के जाता हूँ, आपको प्रैक्टिस करना है और भी बहुत सारे प्रैक्टिस कराऊंगा। और नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको सिखाऊंगा कि रेडॉक्स रिएक्शन कैसे बैलेंस की जाती है। और वो बैलेंसिंग से आपको एक क्वेश्चन आएगा जेईई और नीट में, वो है इक्विवेलेंट वेट वाला, इक्विवेलेंट वाला, ठीक है, वो मैं करवाऊंगा। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं बहुत सारे ये लिख के जाता हूँ, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आपको निकालना है भाई। अगर ना समझ में आए तो आप पूछ सकते हो, कमेंट में पूछ सकते हो, रूबरू मिलो तब पूछ सकते हो, ठीक है। इसका आप एक फोटो निकाल लीजिए। BaO2 ध्यान रखना, ये सारे क्वेश्चंस जिसमें अंडरलाइन किया है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, ठीक है। ठीक है, इन सब के ऑक्सीडेशन स्टेट आप निकालेंगे और उसको हम आगे के लेक्चर में उसको मैं करवा दूंगा कि कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो आपका डाउट भी क्लियर हो जाएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सीखेंगे रेडॉक्स रिएक्शन कैसे बैलेंस किया जाता है। जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच।